ओम नमो नारायण। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टर्मिनल में। अगन मास का महीना चल रहा है, जिसमें हम रोज भक्ति से भरी हुई भगवान विष्णु की नई नई कथाएं सुनाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कथाएं जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आती है, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कैसे नारद जी ने लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को श्राप दिया, जिसके कारण राम अवतार में श्री राम और माता सीता को वियोग सहना पड़ा था। भक्तगणों, ये एक बहुत ही रोचक कथा है। इसे जानने के लिए प्लीज चैनल पर बने रहें कि आखिर क्यों नारद मुनि ने श्राप दिया था। तो आइए कथा शुरू करती हूँ। एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा में पहुंच गए। वह गुफा देवलोक के समान थी। उन्होंने वहां अपनी तपोस्थली बनाई। यहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो वो बहुत ही चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उनसे उनका इंद्रलोक का सिंहासन न छिन जाए। ऐसे में इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने की सोची। इसके लिए देवराज इंद्र ने कामदेव का सहारा लिया। कामदेव ने वहां पहुंचकर नारद मुनि को तपस्या में लीन देखा। तब उन्होंने अपनी माया से उनकी कामाग्नि भड़काने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने ऋतु को परिवर्तित किया। उन्होंने बसंत ऋतु उत्पन्न की और उसके होते ही पेड़ पौधे रंग बिरंगे पुष्प से आच्छादित होने लगे। कोयल की आवाज आने लगी। कामदेव ने नारद मुनि के पास जाकर अप्सराएं भी भेजी, लेकिन नारद मुनि की तपस्या में कोई भी विघ्न नहीं पड़ा। अब कामदेव को लगने लगा कहीं उन्हें इस कृत्य के लिए नारद मुनि उन्हें श्राप न दे दें। उन्होंने नारद मुनि जी से माफी मांग ली और नारद मुनि जी ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। इससे नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया। वे शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने शिव जी के सामने खुद का बहुत बखान किया और शिव जी तुरंत समझ गए कि नारद मुनि अहंकार में आ गए हैं। तब शिव जी ने कहा नारद मुनि से कि यह बात आप विष्णु जी से नहीं कहना, क्योंकि शिव भगवान को पता था कि अगर विष्णु जी को नारद के अहंकार का पता चल गया तो वो उन्हें सजा अवश्य ही देंगे। लेकिन नारद जी तो अहंकार में चूर थे। वे विष्णु जी के पास पहुंच गए। उन्हें कामदेव की माया विफल करने का वृतांत सुनाया। नारद मुनि का अहंकार विष्णु जी को कुछ देर से समझ आया। उन्होंने वैसे तो नारद जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका अहंकार तोड़ने के लिए लीला रच डाली। विष्णु जी से आज्ञा लेकर वे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक नगर दिखाई दिया जो विष्णु भगवान की माया से बना हुआ था। यहाँ का राजा शील निधि था। उसकी पुत्री विष्णु मोहिनी थी। वे इतनी सुंदर थी कि कई राजाओं ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव भिजवाया था। राजा ने उनका स्वयंवर आयोजित कर दिया, जिसमें कई राजकुमार पहुँचे। नारद मुनि नगर में पहुंचकर राजा शीलनिधि से मिलने गए। वहां राजा शीलनिधि ने उन्हें राजकुमारी विष्णु मोहिनी के स्वयंवर के बारे में बताया। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वो राजकुमारी की हस्तरेखा देखें, उनके भविष्य की जानकारी दे। जब नारद के सामने विष्णु मोहिनी आई तो वे उनका रूप देख मोहित हो गए। विष्णु मोहिनी की हस्तरेखा में लिखा था कि जो भी उनसे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन यह बात उन्होंने राजा और राजकुमारी को नहीं बताई। उन्होंने कुछ और बताया और वहां से चले गए। नारद मुनि अपना वैराग्य भूल चुके थे। वे विष्णु मोहिनी से विवाह करना चाहते थे। फिर उन्होंने भगवान विष्णु जी का ध्यान किया। उन्होंने विष्णु जी से सुंदर रूप की मांग की। वो विष्णु मोहिनी से विवाह करने के लिए ऐसा कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा नारद तुम्हारा कल्याण हो, और अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अपनी माया से नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया। वे स्वयंवर के लिए निकल गए। उनका मुंह बंदर जैसा हो गया था। एक पेड़ के पीछे छिपे दो शिवगण यह सारी माया देख रहे थे। वे नारद मुनि के पीछे स्वयंवर में पहुंच गए। ये दोनों नारद मुनि के पास बैठे और उनकी रूप की प्रशंसा करने लगे। इससे उनका अहंकार और भी बढ़ गया। जब राजकुमार विष्णु मोहिनी वरमाला लेकर आई तो उन्होंने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी ने नारद मुनि को देखा ही नहीं। वह राजकुमार और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे। यह देख नारद के मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव जाग उठा।
इस दौरान शिवगण भी उनका परिहास करने लगे। उन्होंने कहा, ऐसे मुंह को कोई दासी भी न देखे, जरा जल में अपना मुंह तो देख लो। नारद मुनि ने जब अपना मुंह देखा तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने शिवगणों को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और विष्णु जी से मिलने निकल पड़े। तब उनका मुंह भी सामान्य हो चुका था। रास्ते में उन्हें विष्णु जी मिले। उनके साथ माता लक्ष्मी और विष्णु मोहिनी भी थी। यह देख नारद मुनि विष्णु जी की ओर समझ गए, क्योंकि विष्णु मोहिनी उनके साथ थी। नारद मुनि का क्रोध इतना बढ़ गया था कि वे विष्णु जी को न जाने क्या क्या कहने लगे। नारद मुनि ने कहा कि उन्होंने उनके साथ छल किया है, इसका परिणाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने मनुष्य का रूप धारण कर विष्णु मोहिनी को प्राप्त किया है। ऐसे में मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और स्त्री वियोग से गुजरेंगे। आपने मुझे वानर बनाया है, इसलिए आपको वानरों की ही मदद मिलेगी। आपकी सेना वानर होगी। विष्णु जी ने नारद मुनि के श्राप को स्वीकार कर लिया और अपनी माया के प्रभाव से नारद मुनि को मुक्त किया। मुक्त होने के बाद नारद मुनि को पछतावा हुआ, लेकिन वो श्राप वापस नहीं ले सकते थे। इसके बाद वो शिवगण के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता। तुम रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे और पूरे विश्व पर अपन शक्तिशाली बल से विजय प्राप्त करोगे। तुम दोनों को मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु होने पर होगी। इनके श्राप के कारण ही विष्णु जी को पृथ्वी पर राम के रूप में सीता माता से वियोग सहना पड़ा था।